जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 26वां गुण शुभाशुभ परित्यागी के पहला एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहता है तो शुभ अशुभ से अतीत हो जा। यह चोटी की स्थिति है। यहाँ पहुँचने के लिए महापुरुषों ने अनेक सीढ़ियाँ बना रखी है। पहली सीढ़ी है कि जगत में जो कुछ भी शुभ दिखाई देता है यह भगवान का ही रूप है। यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जित में वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। जगत में जो कुछ भी ऐश्वर्य शक्ति और तेजोमय है वह मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न हुआ है। प्रारंभ में भगवान शुभ रूप लगते हैं, फिर विचार होता है कि अशुभ रूप किसका है। इसलिए दूसरी सीढ़ी में लगता है कि अशुभ भी भगवान का ही रूप है। शुभ रूप बाल पोथी का मोटा अक्षर है जिसे छोटा बालक पढ़ता है, तो अशुभ रूप मोटी पुस्तक का छोटा अक्षर है जिसे वही बालक बाद में पढ़ता है। क्यों अशुभ की आवश्यकता है? अशुभ ने ही शुभ की शोभा बढ़ाई है। शुभ की शोभा बढ़ाने के लिए अशुभ आया है। जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाने के लिए उसका निखार और उठाव के पीछे विपरीत रंग भरता है और दोनों रंगों के मिलने पर ही चित्र बनता है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ के मिलने से ही विश्व बना है। यह विश्व रूप भगवान का है। विष्णु सहस्त्र नाम में मंगल भगवान का रूप है तो घोर भी भगवान का ही रूप है। सौम्य रूप भगवान का है तो रौद्र रूप भी भगवान का ही है। पहले शुभ रूप, फिर अशुभ रूप, फिर विश्व रूप और आगे शुभाशुभ रूप भगवान का ही है। इसके आगे की स्थिति में भगवान का रूप शुभ शुभातीत है, अर्थात भगवान शुभ अशुभ शुभाशुभ भी नहीं है। तो प्रश्न होता है कि भगवान कैसे हैं? भगवान के लिए केवल है कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसे इट एग्जिस्ट कह सकते हैं। यह भगवान का अंतिम रूप है। भगवान हमें खाने को देते हैं तो भगवान कभी चप्पट भी मारते हैं, अर्थात सद्गुणी दुर्गुणी गुणातीत रूप यानी शुभाशुभतीत स्थिति है। भगवान को शुभ रूप और विश्व रूप देखने वाले भगवान को प्रिय लगते हैं, परंतु शुभातीत रूप देखने वाला के साथ भगवान शादी करते हैं। हमें भी शुभ रूप और अशुभ रूप से मैं भी शुभ और अशुभ रूप से रहित उपाधि रहित हूँ। यह भक्ति की चोटी की स्थिति है। साधक पहले अशुभ रूप त्याग देता है, फिर शुभ रूप त्याग करता है। शुभ रूप को छोड़े बिना त्याग किए बिना शुभ रूप को त्याग किए बिना अशुभ रूप नहीं छूटता। जब अशुभ और शुभ रूप दोनों छोड़ देता है तब उसकी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में
एक कहानी है। एक ब्राह्मण का एक सुंदर बगीचा था। एक गाय बार बार आकर उस बगीचे के नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने चिढ़कर गाय के ऊपर डंडा फेंका। संयोग से गर्भावस्थान में लगने पर गाय मर गई। गाय मर गई। इसके बाद में जब ब्राह्मण को लेने के लिए यमदूत आया तो उसे पता चला कि इसने गौ हत्या की है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं गौ हत्या नहीं की, गाय को मारने वाला मेरा हाथ है और हाथ का देवता इंद्र है, इसलिए गाय को गौ हत्या की जिम्मेवारी इंद्र की हुई। यमदूत ने इंद्र के पास गया। इंद्र ने वस्तु स्थिति समझ गया और उसने यमदूत को थोड़ी प्रतीक्षा करने कह करके वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर गया। यो ब्राह्मण अच्छा था और अतिथि सत्कार करने वाला था। भोजन का समय था। उसने अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। अतिथि ने भी भोजन की बड़ी प्रशंसा की। ब्राह्मणी ने धीरे से ब्राह्मण से कहा कि इसे बगीचे मत दिखाओ। भोजन करने के बाद ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को अपने बाग में ले गया। उसके उद्यान को देख करके वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आहा, कितना सुंदर उद्यान है, इसे बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, किसने बनाया है यह उद्यान। तो ब्राह्मण ने फूल कर खुश हो गया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी है। मैंने अपने इन हाथों से जमीन की मिट्टी ठीक की, खाद पानी दिया, पौधे लगाया और सतत मेहनत की, तब यह बाग बन पाया है। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, क्या सचमुच तुमने अपने हाथों से यह सब किया है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ, मैंने अपने हाथों से ही यह सब किया है। तब इंद्र ने यमदूत को कहा कि इस ब्राह्मण को पकड़कर ले जाओ, यह धूर्त है। बाग अच्छा बना है तो अपने हाथों से बनाया है और गाय मर गई तो इंद्र ने मारी, ऐसा कैसे चलता है? और यमदूत ने ब्राह्मण को पकड़कर ले गया। जब हम भगवान को अपना शुभ कर्म देंगे तो भगवान हमारे अशुभ कर्म को भी ले लेंगे। मीठा मीठा खा लेना और कड़वा थूक देना ऐसा नहीं चलता है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।